जी कोल्हान में 14 सीट है। जेएमएम वाले कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कोई खास असर नहीं पड़ेगा, जो जो छोड़ के गए हैं उनका कुछ नहीं हुआ है। तो कोल्हान में 14 सीटें हैं, कितने सीटों पर आप लोग भारी पड़ेगा 14 सीट में से? देखिए हम लोग तो सब 14 सीट में हम लोग भारी है। निश्चित तौर पर हम लोग पूरा पूर्ण बहुमत से सरकार एनडीए सरकार बनाएगा। पूरा झारखंड में कमाल खिलेगा। एक सवाल और है, हर जगह तैर रहा है, चंपई सोरेन आए तो बाबूलाल मरांडी में कहा जाए थोड़ा सा परेशान है, मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी है, क्या बोलिएगा इस पर? नहीं देखिए वो तो आपका आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जी तय करेंगे, अमित शाह जी तय करेंगे। अभी तो हम लोग चुनाव में फोकस करेंगे। जासूसी करने का आरोप लगा है हेमंत शर्मा ने, क्या कहिएगा? सच में क्या जासूसी हो रही थी क्या चंपई सोरेन? कितने बुजुर्ग नेता हैं फिर भी चंपई हो तो आपका ताज होटल से गिरफ्तार हुआ है। क्या कहिएगा उस पर? अगर चंपई दा इतने लंबे वक्त तक राजनीति में रहे, सीनियर रहे, जासूसी करवाया जा रहा था, तो भगवान समय पिता तुल्य आदमी पर जासूस लगा रहा है। तो नमस्कार, आदाब, जोहार, मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। आज चंपई सोरेन जो औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे हमारे साथ, उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहेंगे सर, आज आप लोग भाजपा में औपचारिक तौर पर शामिल हो रहे हैं? आज ऑफिशियली आज भाजपा में मैं सदस्य ग्रहण करूंगा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होऊंगा। और पहले भी सक्रिय था, तो अभी दोस्त अच्छा विचार वाला मिला है। जैसे पिताजी 3 तारीख को ही अपना बात रखा था पूरा जनता का बीच में कि एक तो संन्यास लूँगा, एक तो अपना पार्टी बनाऊंगा, या रास्ता में यदि दोस्त मिलेगा, विचार मिलेगा तो उसके साथ चलूँगा। हम लोग को मिल चुका है और नया अध्याय के साथ हम लोग झारखंड के लोग को जागृत करेंगे और निश्चित तौर पर आदरणीय पीएम साहब का नेतृत्व में हम लोग झारखंड को स्वर्ग बनाने का काम करेंगे। जेएमएम वाले जो आप लोगों पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, धोखा तो शायद देखिए पहले बात है, जो इंसान हम यह टिप्पणी कर रहा है पिताजी का बारे में, पहले विश्वम गुरु शिबू सोरेन का कितना उम्र है और आदरणीय चंपई सोरेन का कितना उम्र है, जो आज टिप्पणी कर रहा है उसका कितना उम्र है, ये जान ले। ये आंदोलनकारी है, झारखंड राज्य आंदोलन के लिए ये सक्रिय रहा है और अभी भी सक्रिय है। क्यों? यहाँ का आदिवासी मूलवासी गरीबों के लिए एक समय जेटी नारा लगता था, जो झारखंड टाइगर, जो टाटा कंपनी का विरोध में लड़ाई लड़के मजदूर को हक दिलाने का काम किया और सैकड़ों नहीं 10,000 से ऊपर आपका नौकरी देने का काम किया। तो ये महापुरुष ही बोलेगा ना, तो निश्चित तौर पर हम लोग का साथ है पूरा झारखंड वासी। लेकिन बाबूलाल सोरेन जी वो कहते हैं कि बीजेपी आदिवासियों के हक में कभी काम कर ही नहीं सकती, उनको क्या जवाब दीजिएगा? जो कह रहे हैं कि विदेशी है, बीजेपी जो है आदिवासियों के हक में काम कर ही नहीं सकते, क्या जवाब दीजिएगा? वो लगातार ये नैरेटिव बना रहे हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। क्यों? काम कर रहा है। आपका देश में 3 बार आपका सरकार जनता द्वारा सर्व समिति आदरणीय पीएम साहब को चुना गया है, 3 बार हैट्रिक किया है। तो निश्चित तौर पर जब हम लोग दिल्ली में अमित साहब से बात हुई तो यही बोला कि जाओ आप लोग संभालिए झारखंड को, आदिवासी को बचाइए, जो घुसपैठी उस पर आएंगे। क्या लगता है बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है बाबूलाल सोरेन जी संथाल परगना में या कोल्हान में हुआ है, मानते हैं? कोल्हान नहीं, संथाल परगना में हुआ है। तो हम लोग जैसे बीजेपी का सरकार आएगा उसके लिए हम लोग उपाय करेंगे और निश्चित तौर पर आदिवासी मूलवासी का विकास होगा, आपका गरीब आगे बढ़ेगा, शिक्षा में फोकस दिया जाएगा, किसान को सुविधा दिया जाएगा और जो पलायन कर रहा है मजदूर झारखंड से उसको रोजगार देने। बाबूलाल जी कोल्हान में 14 सीट है, जेएमएम वाले कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कोई खास असर नहीं पड़ेगा, जो जो छोड़ के गए हैं उनका कुछ नहीं हुआ है। तो कोल्हान में 14 सीटें हैं, कितने सीटों पर आप लोग भारी पड़ेगा 14 सीट में से? देखिए हम लोग तो सब 14 सीट में हम लोग भारी है। निश्चित तौर पर हम लोग पूरा पूर्ण बहुमत से सरकार एनडीए सरकार बनाएगा। पूरा झारखंड में कमाल खिलेगा।
एक सवाल और है, हर जगह तैर रहा है, चंपई सोरेन आए तो बाबूलाल मरांडी में कहा जाए वो थोड़ा सा परेशान है, मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी है, क्या बोलिएगा इस पर? नहीं देखिए, वो तो आपका आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जी तय करेंगे, अमित साहब जी तय करेंगे। अभी तो हम लोग चुनाव में फोकस करेंगे और पूरा फोकस है पूरा झारखंड राज्य में मैंने हर ये विधानसभा में संभावना है मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि कहा जा रहा है काफी साफ छवि रही है, इतना लंबा कार्यकाल रहा है, एक भी दाग नहीं लगा है, तो अगर वो बनते हैं तो भाजपा की स्थिति मजबूत हो जाएगी, ये भी तो कहा जा रहा है, तो क्या जवाब दीजिएगा इस पर? देखिए, वो तो तय करेगा, पहले हम बोल चुका है कि आदरणीय पीएम साहब ही ये तय करेगा। एक सवाल और लास्ट रहेगा, जासूसी करने का आरोप लगा है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, क्या कहिएगा, सच में क्या जासूसी हो रही थी क्या चंपई सोरेन? कितने बुजुर्ग नेता हैं फिर भी चंपई हो तो आपका ताज होटल से गिरफ्तार हुआ है। क्या कहिएगा उस पर, अगर चंपई दा इतने लंबे वक्त तक राजनीति में रहे, सीनियर रहे, जासूसी करवाया जा रहा था, तो भगवान समय पिता तुल्य आदमी पर जासूस लगा रहा है, तो वो अपने आप को ये समझे कि कितना उम्र का है और आदरणीय चंपई सोरेन जी कितना उम्र का है, वो सोच ले। कोई अभी हम लोग पहले भी नहीं डरा है ना अभी डरेंगे, डरने वाले नहीं हैं। नहीं डरेंगे, क्यों डरेंगे, हम लोग सच्चाई पर जीता है। चलिए, हमारे साथ बाबूलाल सोरेन जी के समर्थक हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? फॉर्मा किसको? कहाँ से आए हैं? विधानसभा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से। बाबूलाल सोरेन जी की दावेदारी भी है घाटशिला से, जी। वहाँ से रामदास सोरेन को मंत्री बना रहे हैं, तो क्या कहिएगा? हम लोग बाबूलाल जी के साथ है और उन्हीं के साथ रहेंगे हमेशा। हाँ, सर को साथ देंगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेएमएम वाले आदिवासी तो जेएमएम के साथ ही रहेगा। आदिवासी है, सब तो आदिवासी ही है। आप लोग भी आदिवासी हैं, तो देखिए बड़ी संख्या में जो है वहाँ से आदिवासी आए हैं, बड़े गाड़ियों की जो है काफिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिमा बेरा है। चंपई दा शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, क्या कहिएगा? बहुत खुश है। बहुत खुशी है। आप लोग आदिवासी समाज से हैं? हम आदिवासी इसमें इसमें समाज है, जनरल में आते हैं, लेकिन यही साथ रहे हैं हम, वो इस क्षेत्र से हैं। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखा दें विजुअल्स में जी, कोल्हान में 14 सीट है, जेएमएम वाले कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कोई खास असर नहीं पड़ेगा, जो छोड़ के गए हैं उनका कुछ नहीं हुआ है, तो कोल्हान में 14 सीटें हैं, कितने सीटों पर आप लोग भारी पड़ेगा 14 सीट में से? देखिए, हम लोग तो सब 14 सीट में हम लोग भारी है, निश्चित तौर पर हम लोग पूरा पूर्व बहुमत से सरकार, एनडीए सरकार बनाएगा, पूरा झारखंड में कमाल खिलेगा। एक सवाल और है, हर जगह तैर रहा है, चंपई सोरेन आए तो बाबूलाल मरांडी में कहा जाए वो थोड़ा सा परेशान है, मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी है, क्या बोलिएगा इस पर? नहीं देखिए, वो तो आपका आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जी तय करेंगे, अमित साहब जी तय करेंगे। अभी तो हम लोग चुनाव में फोकस करेंगे। जासूसी करने का आरोप लगा है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, क्या कहिएगा, सच में क्या जासूसी हो रही थी क्या चंपई सोरेन? कितने बुजुर्ग नेता हैं फिर भी चंपई हो तो आपका ताज होटल से गिरफ्तार हुआ है। क्या कहिएगा उस पर, अगर चंपई दा इतने लंबे वक्त तक राजनीति में रहे, सीनियर रहे, जासूसी करवाया जा रहा था, तो भगवान समय पिता तुल्य आदमी पर जासूस लगा रहा है, तो